बच्चों ये क्वेश्चन आया था आपको नीट 26 में थर्ड में वाले पेपर में। ये इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है और इसमें दो कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं फॉर्मूला के साथ आपको सॉल्व करना सिखाऊंगी। सबसे पहले तो इसने पूछा है कि Bi3+ का अपीयरेंस बताना है आपको, और ये रिएक्शन दी है और इसमें पीएच निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर जब प्रेसिपिटेट की बात होती है तो हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फिर पीएच वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो अब यहाँ पर इसने जो रिएक्शंस है उस हिसाब से हम के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू लिखते हैं उसमें हम लिखते हैं ऊपर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो ये हो गया मेरे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अब देख सकते हैं कि रिएक्टेंट सॉलिड है और सॉलिड को हमेशा हम उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 कंसिडर करते हैं, तो उसको हमको लिखने की जरूरत नहीं है। अब जैसे कि इसने प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन बोला है, अपीयरेंस ऑफ प्रेसिपिटेट, तो यहाँ पे हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाला फॉर्मूले में क्या होता है कि हम सॉल्युबिलिटी लेते हैं, तो यहाँ पर BiO+ और OH- दो आयन है, तो इसको हम कंसिडर कर लेंगे S, क्योंकि दोनों सिंगल आयन ही प्रेजेंट है, तो S × S। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाला जो फॉर्मूला होता है, जैसे कि कोई भी सॉल्ट जब ब्रेक डाउन होता है उसके आयंस में, तो जितने आयंस होते हैं उतनी बार हम S लिखते हैं, ये आपको पता होगा। तो ये हो जाएगा बच्चों S² और ये हो जाएगा KSP। अब KSP जो वैल्यू है, K की जो वैल्यू है वही KSP होगा, दैट इज 4 × 10⁻⁻10। तो हम इसका अंडर रूट लेंगे, मतलब S² है तो हम इसका अंडर रूट लेंगे S की वैल्यू निकालने के लिए। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका समथिंग S की वैल्यू हो जाएगी 2 × 10⁻⁻5। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आ गई S की। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं बच्चों, यहाँ पर आपको pH निकालना है। तो यहाँ पर जो S है वो OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन को माना था हमने, दैट इज 2 × 10⁻⁵। अब यहाँ से हम pH निकालने के लिए पहले POH निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये सॉल्यूशन बेसिक है। तो इसका जो POH हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, माइनस लॉगरिथम ऑफ OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पर OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻⁵। इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे हम लॉग की आइडेंटिटी लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बाहर ही रहने देते, log 2 प्लस log 10⁻⁵। ठीक है, तो log 2 की वैल्यू क्या है बच्चों, जो गिवन है आपको क्वेश्चन में 0.3010, तो 0.3010, और log 10⁻⁵ क्या हो जाएगा बच्चों, log 10⁻⁵ की जो वैल्यू होगी वो होगी -5 ओनली। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बच्चों, 4.699। ठीक है, जब हम माइनस अंदर लेके आएंगे तो ये पीओएच की वैल्यू है। और पीएच कैसे निकालते हैं, पीओएच से पीएच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 माइनस पीओएच। राइट, ये फॉर्मूला आपको पता होगा, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पर 14 में से 4.699 को जब आप माइनस करोगे बच्चों, तो आपका आंसर आएगा 9.301। तो फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। तो जैसे कि आपने देखा कि इसमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और पीएच दोनों कंसेप्ट यूज किया है, तो इसी तरह से आप देखते जाइए मेरे सारे वीडियोस, तो आपको समझ आएगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है इजी तरीके से। ओके, बाय।